तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बैंक रिटाइज के बहुत जो इम्पोर्टेंट आपकी डिमांड है उस पर आपका जो यूनियन है एआईबी पार्क उन्होंने एक एक्शन लिया है और वो डिमांड कौन सी है तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूनिफॉर्म डीए साथ ही में क्वार्टरली जो आपका मतलब 3 महीने में रिवीजन डीए का वो सबसे पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड जो बैंक का पेंशन ऑपरेशन जो सालों से पेंडिंग है वो है एक्स ग्रेशिया रिवीजन को लेकर यहाँ पे डिमांड है और आपकी स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट जो आपका रिटाइज को दिया जाए ग्रेट्युटी पर और जो आपका रिटाइज का पेंशन का जो आपका बनता है बेसिक पेंशन उस पर भी स्पेशल अलाउंस का लाभ मिले। तो ये मेन डिमांड पर आपका जो है एआईबी पार्क ने एक्शन लिया है। क्या किया है चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट सूचना कि हम आपका जितने भी रिटाइज के इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं 10 से 15 उसको डिटेल में लेकर आ रहा है, समझाएंगे उसकी कैलकुलेशन क्या हो सकती है, वो कब तक पूरे हो सकते हैं। तो आप सभी रिटाइज से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए नीचे, ताकि वो सारे वीडियोस आप देख पाए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा वो सारे वीडियोस देख पाएंगे हमारे, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आप सभी को देखने को मिल जाएगा। अब जो एआईबी पार्क ने क्या एक्शन लिया है उस पर आते हैं। चलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा तो आप शांति से पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जो आपका एआईबी पार्क का 18 तारीख का जो सर्कुलर है वो देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने जो आपका पूरी सब्जेक्ट देखे डिटेल मेमोरेंडम रिक्वेस्टिंग योर गुड सेल्फ टू हैव रिजॉल्व द डिस्क्रिमिनेशन ट्रीटमेंट टू बैंक रिटाइज बैंक पेंशन एंड रिटाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस अपडेशन ऑफ पेंशन एंड अदर इंपॉर्टेंट इशू रिस्पेक्टेड मैडम फाइनेंस मिनिस्टर को ये जो आपका लेटर है वो गया है। अब चलिए डिटेल में इस लेटर में क्या क्या है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा कि आपकी जो मीटिंग थी हमारे 2023-24 में हमारे साथ वो बहुत अच्छी रही थी और आपने यहाँ पे जो है वो हमारी कुछ डिमांड भी कंप्लीट की थी। तो देखिए एसोसिएशन अडाइडेड बाय डायरेक्शन एंड फॉलोइंग इशू वर रीजनेबली रिजॉल्व, मतलब कुछ यहाँ पे इशू आपने रिजॉल्व भी किए थे, वो कौन से वो लिखे इंप्रूवमेंट इन फैमिली पेंशन, तो ये हुआ था आपका 30%। इसके बाद देखिए यूनिफॉर्म रेट डियरनेस टू आपका प्री नवंबर 2002 रिटाइज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ 1/10/2023, मतलब जो आपका 2002 के रिटाइज वाला जो डिस्क्रिमिनेशन था वो भी आपने खत्म किया था 2023 में। इंप्रूवमेंट इन एक्स ग्रेशिया अमाउंट पेबल टू प्री 1986 रिटाइज, उनका भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया था। साथ ही में ग्रांट ऑफ एक्स ग्रेशिया अमाउंट टू ऑल पेंशनर्स आपने किया था। पेंशन टू रिजाइनिस हु हैड पुट इन 20 इयर्स ऑफ पेंशनेबल सर्विस, तो इनको भी आपने लाभ दिया था। तो ये कुछ मुद्दे आपने जो मीटिंग करके सॉल्व रिटेल्स के किए थे उसके लिए यहाँ पे जो है वो थैंक्स कह रहे। अब देखिए हाउएवर इवन बिफोर द इंक ऑफ द ऑर्डर्स कुड डाई अप बाय मेकिंग करेक्शन एंड giving reasonable concession to bank pensions at your instant through DFS, the IBA implicated yet another blow by discriminating among the pensioners by creating disparity in dearness relief formula pattern applicable to those who retires 1 November 2022 while leaving pre-retires 2022 retires इंपीरियल डियरनेस रिलीफ फॉर्मूला। मतलब इनका कहना है आपने तो ये जो आपका 2002 वाला तो मामला सॉल्व किया था, लेकिन आईबीएफ डीएफएस आपका जो है उन्होंने फिर आपका जो डिस्क्रिमिनेशन फिर से आपकी जो सीरीज है उस पर हुआ। अब उसमें क्या हुआ वो देखिए। इन नटसेल द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1960 इज इक्वल टू 100 हैज नाउ been shifted to CPI 2016 is equal to 100 with merger of 8088 points only respect of those pensioners who retire from 1 November 2022 and arbitrary keeping the pre-2022 bank pensions out of that relief by making them negligible for the same। मतलब यहाँ पे जो ये आपका नया फॉर्मूला 2016 की सीपीआई सीरीज पर लगा वो सिर्फ जो 1 नवंबर 2022 के बाद के या वो डेट के रिटाइज के लिए है, उनके पहले के जो रिटाइज है उनको अभी 1916 सीरीज पर यहाँ पे जो डीए है वो मिलता है। तो ये आपने जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बड़ा इनके साथ हो रहा है। इसमें देखिए अनोमली विच रेक्टिफाइड विथ योर गुड इन सेल्फ इंटरवेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्री 2002 रिटाइज रिक्रिएट अगेंस्ट 2000, जो आपका आपने पहले 2002 वालों को लाभ दिया वैसे ही अब फिर से आप अपना जो रिक्रिएशन कीजिए और इस पर भी आप हमें जो लाभ है वो दीजिए। दिस इज ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन मेटेड आउट येट अगेन बाय आईबीएन 12 बीपीएस यूनियन एसोसिएशन, जो आपका साइन हुआ था 12 बीपीएस, उसमें जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है वो रिटाइज के साथ हुआ था। We wish to invite kind reference to recent judgment of Honorable Supreme Court in case of Kerala Road Transport Corporation, wherein it was held that the purpose of objection of revision increase of dearness relief is to mitigate the hardship faced by employees and pensioners on account of inflation. The rise in the consumer price index or inflation hit both serving employees and pensioners equal measure, hence application of different DA and DR to serving employees on hand pensioners to other has no rational nexus of objects out to be achieved
दैट इज मिटिगेशन ऑफ हार्डशिप फेस अकाउंट और ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब जो आपका एक केरला में एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसमें कहा था, केरला रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन शामिल था जिसके बारे में मैंने बताया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो रिटायर्स है और साथ ही में एम्प्लॉय है उनका इन्फ्लेशन बेस आपका डीए होता है, तो उसमें आप यहाँ पे दोनों को सेम देना चाहिए लाभ। ऐसा नहीं कि रिटायर्स को कम आप देते हो और जो आपके एम्प्लॉय है उनको ज्यादा देते हैं। दोनों इन्फ्लेशन के खिलाफ यहाँ पे जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सभी को यहाँ पे जो सेम ट्रीटमेंट है वो देनी चाहिए। इट वॉज मेड क्लियर दैट वंस पेंशन इज एडमिसिबल टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लिंक DAR is allowed paying DAR at different rates using different basis to calculate rate DAR for the serving employees and the pensions is impermissible at is violate आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे इसमें जो आर्टिकल 14 के बेस पर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो वर्डिक्ट है वो सुनाया था, वही कह रहे कि आर्टिकल 14 का वायोलेशन है अगर आप अलग अलग डीए सभी को देते तो। अब इस पर आगे देखते, thus it also emerged that if the different rates of DAR are impossible between serving employees and retired employees, it is all more apathetic that different rates of DR cannot be permitted within the same group of pensions constituting homogeneous class. Honorable Madam, it is this backdrop we wish request you good self to reduce following grievances for bank pensions and render। मतलब यहाँ पे जो अब डिटेल में इन्होंने जो है मुद्दे लिखे हैं, इसको आप यहाँ पे जो है सॉल्व कीजिए, ऐसे इनकी रिक्वेस्ट है। अब देखिए, यूनिफॉर्म रेट ऑफ डीए टू प्री 1 नवंबर 2022 रिटाइज, मतलब आप सभी रिटाइज का जो डीए है एट योर इंस्टेंट डीएफएस एंड आईबीए काइंड इनफ टू रेक्टिफाई एरर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्री नवंबर 2022 में आपने किया, 23 जो इसका इंप्लीमेंट 23 में किया गया। अब वैसा ही जो आपका जो है द अफेक्टेड पेंशन सफर्ड ह्यूज मॉनिटरी लॉस ऑफ डीए कंपनसेशन फॉर 18.5 लॉन्ग ईयर्स इंस्टेड ऑफ रिस्टोरिंग द बेनिफिट ऑफ डीए फ्रॉम 1 नवंबर 2002 टू दोस पेंशंस। The anomaly is further aggravated for all those who retired 1 November 2022. So we are left no option but request to your kind intervention to remove the anomaly description which is uniformity persistent due to insensitivity of IBA under the phase bipartite settlement with UFBU। मतलब आपने जो रिटायर्स का डीए है वो पहले तो आपने सॉल्व किया, उसके बाद 18.5 साल का जो अभी और डिस्क्रिमिनेशन आपका हो रहा है वो भी आप खत्म करिए, ऐसे इनकी रिक्वेस्ट है। शिफ्टिंग सीपीआई बेस फ्रॉम 1960 टू 2016 सीरीज, मतलब अभी जो रेगुलर एम्प्लॉयज है उनका जो डीए है वो कैलकुलेशन का फॉर्मूला 2016 सीरीज पर है। रेगुलर एम्प्लॉयज का या जो 1 नवंबर 2022 के बाद रिटायर हुए उनका, और उसके पहले के जितने भी रिटायर्स है उनका जो फॉर्मूला 90 सीरीज ओल्ड फॉर्मूला पर होता है, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए इनको बताया गया है। अब देखिए, क्वार्टरली रिवीजन ऑफ डीआर लाइक इन द केस ऑफ सर्विंग एम्प्लॉयज, मतलब जो सर्विंग एम्प्लॉयज है उनका डीए है वो एवरी 3 मंथ्स बढ़ता है। आप सभी को जैसे मालूम है, फरवरी में, फिर आपका जो है मई में बढ़ता है, फिर अगस्त में और नवंबर में, 4 बार यहाँ पे जो है साल में बढ़ता है। और रिटायर्स का सिर्फ फरवरी और अगस्त में 6 महीने में 2 ही बार बढ़ता है। तो ये आर्टिकल 14 का वायोलेशन है। तो आप सब जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको कह रहे हैं कि इसको भी खत्म कीजिए, डिस्क्रिमिनेशन आप हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में कहा था, तो आप सभी रिटायर्स को इसका भी जो बेनिफिट है वो एक्सटेंड कीजिए कि एवरी 3 मंथ्स आप सभी रिटायर्स का जो आपका डीए है वो चेंज हो। अब दूसरी आपकी जो डिमांड है उस पर क्या लिखते हैं, तो देखिए अपडेशन ऑफ पेंशन पर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा है कि आपका डीए वाला तो मुद्दा पूरा है, यहाँ पे मैंने समझाया। अब पेंशन अपडेशन पर भी इन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है, वो आप देखिए। Updation of pension has been the mother of all our demand. It has been done up to 1987 and discontinued thereafter despite unbiasedness provision in amended regulation 35(1) of bank employees pension regulation 1995। मतलब यहाँ पे जो है सबसे बड़ी हमारी जो डिमांड है वो पेंशन अपडेशन है, वो सिर्फ आपने 1987 एक ही साल वालों के लिए की थी और उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गए। लेकिन रेगुलेशन जो बैंकिंग रेगुलेशन 1995 है उसमें रेगुलेशन 35(1) के हिसाब से जो आपका पेंशन ऑपरेशन होना चाहिए, और क्या रेगुलेशन है वो भी लिखा है। बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन व्हेनेवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर फॉर्मूला गिवन इन अपेंडिक्स 1। ये आपका जो है 35(1) रेगुलेशन में लिखा है। लेकिन अभी आईबीए देखिए, आईबीए डीएफएस रिफ्यूज टू रिजॉल्व दिस इशू डिस्पाइट प्री एग्जिस्टिंग रेगुलेशन 35(1) ऑफ pretext that matter is sub judice in honorable supreme court in this connection we wish to submit following points। मतलब यहाँ पे देखिए आईबीएडीएफएस जो है वो मना करते हैं ये आपका जो है रेगुलेशन में होने के बावजूद, और वो कहते हैं कि मैटर अभी आपका सब जुडियस है, सुप्रीम कोर्ट जो आपका केस का हिस्सा है उसके बारे में और डिटेल्स इन्होंने दी है। देखिए, देयर इज नो जुडिकल ऑर्डर रिस्ट्रिक्टिंग रेजोल्यूशन ऑफ द म्यूचुअली, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन है कि अगर मामला कोर्ट का है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप बात करके म्यूचुअली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला है, द पेटिशनर
were filed by few individual bank pensioners in the Honorable High Court of Punjab and Haryana Chandigarh 2008 which is now pending in Honorable Supreme Court since 2016 MC Singla case। मतलब ये जो आपका केस की बात करें वो कुछ यहाँ पे इंडिविजुअल ने पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लड़ा था 2008 में, अब वही मामला 2016 के बाद सुप्रीम कोर्ट में कंटिन्यू हो रहा है। द केस वाज फाइल्ड बाय 7 बैंक पेंशनर्स एंड 1 पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। आउट ऑफ 7 पेटिशनर 5 died and remaining 2 are in their very advanced age। मतलब यहाँ पे जो 7 लोगों ने इसको डाला था उसमें से 5 यहाँ पे मर चुके हैं, सिर्फ 2 लोग यहाँ पे है और उनकी भी एज ज्यादा है। बैंक पेंशन फंड हैव ह्यूज कॉर्पस 4.57 लाख करोड़ विथ एज ऑन 31 मार्च 2026 इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन 5 लाख करोड़। मतलब यहाँ पे ये 2026 में अब जब आंकड़ा रिवाइज होगा तो ये 5 लाख करोड़ से ऊपर होगा। द फंड आर हेल्थी इनफ टू टेक केयर ऑफ स्मॉल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन विच इज 3000 करोड़ पर एनम और पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग एसबीआई। मतलब एसबीआई को भी इंक्लूड करते तो टोटल खर्चा सिर्फ 3000 करोड़ का आएगा और इनके पास 5 लाख करोड़ का कॉर्पस है। दिस इज नॉट withstanding with the fact that cannot be should not be cited as a constraint to make pension payment as per pension regulation जो आपका है statutory provision में, उसके हिसाब से आप कीजिए। Respected madam, we were earlier given to understand if pension operation could be managed without banks asking government for any extra money to meet up operation cost। Government is all for operation। मतलब यहाँ पे जो आपका कोई एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट को नहीं देना है, पूरा जो पैसा कॉर्पस में भी आपका जाएगा। अब देखिए, we wish to humbly submit to you that with the more than 5 lakh crore RS in pension fund now which bill pensions जो आपका foregoing CPF to get pension second benefit only government RBI pensions there will not be on 1 पैसा एक्स्ट्रा बर्डन ऑन बैंक शीट। मतलब यहाँ पे पूरा जो पैसा है पेंशन नर्स के जो सीपीएफ पेमेंट से ही बना है, बैंकों को एक एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे खर्च नहीं करना है। आईबीए ग्रोसली मिस इंटरप्रेटिंग मिसलीडिंग द authorities with their imagining astronomical figures which view to hiding their misleading feeling false affidavit in Honorable Supreme Court। There is no provision of operation of bank pension। We wish to humbly submit to that ready to prove our points in meeting if it calls purpose। मतलब हम यहाँ पे जो आईबीए ने एक फॉल्स एफिडेविट भी सबमिट किया था कि हमारे पास पेंशन फंड का पैसा नहीं है, दूसरा की कोई रेगुलेशन नहीं है, तो हम आपके साथ एक मीटिंग कर सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर का साथ जिसमें हम जो सारे पॉइंट्स है वो प्रूव कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। There are about 7.78 lakh pensioners are more than 2 lakh pensioners have died during the intervening period without getting their due operation of pension। IBA must own responsibility of deep hurt they have inflicted on those department of bank pension departed bank pension। मतलब अभी जो आपके टोटल 7.78 लाख पेंशन से 2 लाख उसमें से मर चुके हैं, तो आईबीए को ये सारा जो जिम्मेदारी है वो लेनी चाहिए। और पेंशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन lieu of contributional pension fund as defined benefit pension scheme and it was patterned on the scheme of central government and RBI pension which being operated along with every central pay commission for government pension with every periodical salary revision in case of RBI and NABARD, but the bank pensioners are denied benefit of operation despite judicial pronouncement that pension is not a charity or bounty, it is the deferred wage and the salary revision of pension revision are इनसेपरेबल। मतलब यहाँ पे कहना है कि हमारा जो है वो सेंट्रल के पे कमीशन से जुड़ा था, आरबीआई के वेज रिविजन से जुड़ा था, लेकिन बैंक उन लोगों का हो गया, बैंकों का नहीं हुआ गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये पेंशन बाउंटी वाला भी स्टेटमेंट दिया था, तो ये सैलरी और पेंशन को आप यहाँ पे डिफर्ड वेज से अलग नहीं कर सकते, ये भी इनका कहना है। अब आगे देखे, एक और पॉइंट है, देखिए consequent to the introduction of new pension scheme 1 अप्रैल 2010 our pension scheme has become a close-ended scheme leading gradual decline to total number of pensioners। The number of pensioners would become zero after few years and pension corpus would eventually get restored to banks, hence it may be not be considered as an expense, it is rather long term investment for banks in true and ultimate according sense। मतलब ये जो आपका स्कीम है वो सिर्फ प्री जो आपका 1 अप्रैल 2010 रिटायर्स के लिए लागू होता है, वो कुछ सालों में सारे रिटायर्स खत्म हो जाएंगे और जो पेंशन का कॉर्पस है वो बैंकों का हो जाएगा। रिकरिंग स्पेशल अलाउंस कंप्यूट पेंशन एंड ग्रेट्युटी, मतलब जो आपका स्पेशल अलाउंस का मुद्दा है उस पर भी इन्होंने लिखा है, वो देखिए। द पेमेंट ऑफ स्पेशल अलाउंस वाज इंट्रोड्यूस्ड 1 नवंबर 2012 बाय स्प्लिटिंग द बेसिक पे थ्रू बाइपार्टाइट वेज सेटलमेंट साइंड बाय आईबीए एंड यूएफबीयू। द सेड सेटलमेंट कंटेन्ड एन इलीगल राइडर दैट स्पेशल अलाउंस शैल नॉट रिटर्न टू सुपरएन्युएशन बेनिफिट विद पेंशन एंड ग्रेट्युटी। मतलब ये 2012 में लाया गया और इसको बेसिक पे का कुछ हिस्सा तोड़कर एक अलग से स्पेशल अलाउंस का जो है वो बनाया गया।
और ये एक और चीज हुई कि आपका ये उसमें लिखा गया कि पेंशन और ग्रेट्युटी पर स्पेशल अलाउंस नहीं मिलेगा, जिससे पेंशन तो बेसिक पेंशन पर आपकी डिपेंड करती है, तो बेसिक पे तो आपकी कम हो गई, स्पेशल अलाउंस अलग से मिला और बेसिक पे पर पेंशन और ग्रेट्युटी का बेनिफिट इनको नहीं मिला। Special allowance is paid to all employees and officers universally. Ordinarily, it is not linked assigned to the performance of any specific function. It is also altering dearness like basic pay. The said special allowance is also paid during the period of leave and also reckons the leave encashment. मतलब ये बेसिक पे की तरह ही काम करता है। ये सभी जो आपके एम्प्लॉइज है उनको यूनिफॉर्मली मिलता है, साथ ही में डीए का बेनिफिट भी इसमें मिलता है और ये कोई परफॉर्मेंस से लिंक भी नहीं है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ चीफ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वेस्ट बंगाल एंड held the special allowance with similar features as a part of basic pay. Honorable Madam, special allowance which stated 7.5% of basic pay 2012 has been यहाँ पे जो है 31.5% 2022 में हो चुका है और इससे जो आपकी बेसिक पेंशन है वो कम होती है और इसका जो बेनिफिट है वो पेंशनर्स को भी नहीं मिलता है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई यूनिवर्सल अलाउंस है स्पेशल अलाउंस जैसा तो इसका बेनिफिट सभी को बेसिक पे की तरह ही जो है एक्सटेंड करना चाहिए, तो ये पेंशन्स का पेंशन में और ग्रेट्युटी में काउंट होना चाहिए। द रूलिंग इन केस ऑफ जी पलानी वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आल्सो सपोर्ट्स आवर contention that there cannot be two different sets of pay allowances or purpose of computation of salary and pension। तो ये एक और जो आपका है वो एग्जांपल दे रहा है। अब आगे देखिए पेंशन ऑप्शन 2 लेफ्ट आउट रिटायर्स, ये देखिए एज अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे जो रिटायर्स है 7.78 लाख पेंशनर्स, there are less than 930 retirees who are still out of pension coverage for various reasons. We have been making earnest request to IB and DFS to grant final option of pension to those a great posture during the phase of life. Despite oral assurance, their unfortunate retirees continue to be out of pension coverage since their number is quite small and they are in their advanced age. Request you to good self to help। मतलब यहाँ पे 930 ऐसे रिटायर्स है, कुछ ना कुछ कारणों की वर्ष यहाँ पे वो है वो इनको जो पेंशन का बेनिफिट नहीं मिल पाया, तो आप यहाँ पे इन लोगों को ये जो आपका है ऑप्ट आउट ऑप्शन इनको भी पेंशन का दीजिए, जो आपकी अच्छी बात होगी। अब आगे देखिए कुछ और पॉइंट्स इन्होंने लिखे। पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया टू प्राइवेट सेक्टर बैंक पेंशन से उनको जो आपका बाइपार्टाइट सेटलमेंट 2024 में सॉल्व हुआ उनमें पब्लिक सेक्टर बैंकों को किया, यहाँ पे अश्योरेंस भी दिया था, तो उनको जो आपका है वो बेनिफिट आप एक्सटेंड कीजिए प्राइवेट सेक्टर बैंक के रिटायर से उनको भी। केस ऑफ टेकन ओवर बैंक्स, देखिए consequent of some banks being taken over by banks like Rajasthan Ltd, ICICI Bank, Lakshmi Vilas Bank by DBS Bank, pension settlement to which those taken over banks were party being denied to benefit after a takeover. Example, DA neutralization, improvement in family pension and payment of ex gratia should be extended to them। मतलब जो सारी डिमांड से पहले ये जो आपका बैंक है वो आपके पीएसबी हुआ करते थे, लेकिन इन सभी को यहाँ पे जो टेकन ओवर कर दिया गया तो उन जो रिटायर्स है उनको ये सारा बेनिफिट है वो नहीं मिला है, तो उनको भी दीजिए। एसोसिएट बैंक्स कैसे यहाँ पे देखें, they are merged with SBI but are denied benefit to which they are entitled as per bank employees pension regulation. Even recurring 5 years of basic pension calculation of special VRS is denied to them since 2001, though all such pensions in all other banks have given as per honorable supreme court judgment। तो इनको भी यहाँ पे जो बेनिफिट है वो दीजिए। अब लास्ट में देखिए रिस्पेक्टेड मैडम, all the above irregularities, injustice and discrimination trusted to bank pensions and retirees on the handiwork of IBA who believe in the bank pensions retirees have no contractual relation with the banks once they retire। The mindset of IBA is exactly contrary and opposite your good self noble advice to them to treat ex-employees of the bank as a member of the same family। We earnestly request your good self to readdress the grievances of lakhs of bank pensioners whom you consider as a financial warriors of nation by ending all discrimination they are subjected। We shall ever remain grateful to your kind and sympathetic consideration of our all grievances। मतलब AIB पार्क ने पूरा लेटर लिखा है और इनको रिक्वेस्ट किए ये जो सारे मुद्दे बताए डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और जो भी डिमांड से रिटायर्स की वो आप यहाँ पे पूरी कर सकते हैं। तो आपकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आप आने वाले बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट वीडियो से हमारे वो देख पाए। फाइनल टेक्स्ट